सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 25 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुराना रखो। कोई भी कमी रह ना जाए, माया गफलत ना करा दे। बाबा बोलते आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो, कोई भी कमी ना रह जाए, माया कोई गलती ना करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जहाँ जब जात की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहन को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाबा को याद करो। जे स्मृति दिलानी चाहिए तुमको, अभी जे स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी कमेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाबा भी कमेंद्रियों के आधार ले इन द्वारा पहले पहले जे कहते हैं, बाबा को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि जे है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतिति पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ जहाँ ही मिलता है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, वह बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं कहते, और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है, तो तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, समझाने की अक्ल नहीं आएगी। वह तुमको ही बाप कहते हैं कि भेद के बाप को याद करो तो विकर्ण विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है, जो पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, जे है पतिती दुनिया। बुलाते भी है पतिती पावन, आओ आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, माम केम याद करो। देह के सब संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। जे देह के संबंध गायन पहले नहीं थे, तुम आत्मा जहाँ आती ही पाठ बजाने, गायन भी है अकेले अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम अभी पावन बन रहे हैं। जात की यात्रा से जात के बल से जे है ही राजयोग बल, वह है हर योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते थे, हर योग की दरकार नहीं। जे सब जहाँ ही शीशी दुनिया में करते हैं, जे है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जे किसी को भी पता नहीं। वहाँ हर एक चीज नई है, गीत भी है, जाग सजनिया जाग। नव युग है सतयुग, पुराना युग है कल युग, कलियुग। अभी इसको कोई नहीं पढ़ाते, अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कल युग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवा और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझकर बैठो। धंधे दोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल जाद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरन एज आत्मा जा ना सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना, एक शीश और दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को जो नई नई बातें सुनकर बंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा के 3 संस्कार है, मन बुद्धि और
मन बुद्धि और संस्कार आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, ये भी किसी को पता नहीं है। जो स्वभाव में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में पुराना तो रहता है, कहाँ हम फेल ना हो जाए। इससे पहले नंबर के सब्जेक्ट ही ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो ना पास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में बुलाती है, आत्मा चाहती भी है चाट रखे। सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखो। व्यापारी लोग हमेशा फायदा नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो जो बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद से स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है जे, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। बाकी रही आत्मा, देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतिति तमो प्रधान बनती है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा थोड़ा होता है। सो आत्मा है, इसलिए समझाते हैं आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाबा नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, जे पुरानी दुनिया बदल नहीं होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो जे लक्ष्मी नारायण है ना, जे नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नहीं दुनिया कहेंगे, त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग का पुराना, सतयुग का नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का जे है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई के कितने ऊंचे बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। जे है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है। ज्ञान भक्ति में नॉलेज है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति में नॉलेज नहीं है। भक्ति तो अथाह है, कितना बंद करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का जो जाड़ है अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मनावब। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतिति पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ। राम राज्य में सब पतिति दुखी है, राम राज्य में सब है पवित्र सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानते। बल करके कहते हैं भगवानु बाच मन मनावब। तो सो क्या ऐसी थोड़े ही कोई सच समझेंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए। अब चक्कर पूरा होता है। गीता सुनाने वालों को जाकर सुनाओ गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सब अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते ही अर्थ सहित, ऐसा नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्या मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब आ जाते हैं, बल तुम उस राजा रानी और DT डिनेस्टी सब है, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नारायण नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाबा कहते हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालात में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ।
अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या बद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए कि बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते हैं तो फिर पोता में रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू वन बैठ नहीं जाना है, जो पिछड़ी में फेल हो जाए अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर जे बढ़ना ही है। जे भी वंडर है ना, कलयुग में तो रजाई है नहीं, सतयुग में फिर उन्हीं की रजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है, ऐसा नहीं कि देवता या सूरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी कैसे सकती, ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्मा तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतिती बना दिया है। तमो प्रधान होने का इतनी दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेंगी कि हम असुल परमधाम में रहने वाले हैं, जहाँ जे 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ कौन। वह शरीर गया या आत्मा गई। शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जे सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वाले ने भक्ति की सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच ते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहे, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, जहाँ तो एक ही बात है। बाबा खुद कहते मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, बाबा का नाम बच्चा थोड़ी है सिमरन करना है। ये है ही सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि जे होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की थी नूंद, भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं है। स्टूडेंट को जो पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्फ पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बल ऐसा कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाए कि बाबा आया है तो ऐसे कैसे बाप से हम जाकर मिलें, बरसा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। बल करके लिखते भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती तो वह समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे। भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आया है तो बाग आए आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचानना है तो ऊंच ऊंच भगवान है तो उनको बनो ना। समझानी ऐसी देनी है जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल जात की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, जात का बल जमा करना है। वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व के प्यार प्राप्त करने वाले विश्व का भाग्य विधाता व
जैसे बाप के नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल का नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सबके प्यारे सवे बन जाओगे। जो नाम मान के भिखारीपनों को त्याग करते हैं वह विश्व का भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो सभी आपके सामने संपन्न सब रूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्य बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। श्लोगन: परमात्मा बाबा के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। व्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही सिद्धि का व्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हैं, बल बनाओ, भले सोचो लेकिन क्या होगा उस अशारेवत होकर नहीं, विदेही साक्षी वन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान सहित बनाते चलो। अविवश्यकता सिद्धि की है, जे विदेही सिद्धि प्रसिद्धि का बहु सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चलेगे, विदेही अचल अडोल ही खेल देख रहे हैं। ओम शांति।